अमेरिका एक महाशक्ति। दुनिया के ज्यादातर देशों में अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। खुद को ग्लोबल पावर कहने वाला अमेरिका को अब मध्य पूर्व में एक बड़ा झटका लगा है। सीरिया में अमेरिकी सेना पर आईसिस ने हमला किया है। यह हमला अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों पर किया गया, लेकिन इस हमले ने एक बार फिर आईसिस की मौजूदगी का एहसास दिला दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ किया है कि इस हमले का परिणाम आतंकी संगठन आईएसआईएस को भुगतना पड़ेगा। आइए समझते हैं कि अमेरिकी सैनिकों पर सीरिया में कैसे हमला हुआ। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आतंकी हमला 13 दिसंबर 2025 को सीरिया के मध्य क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक शहर पलमायरा तदमूर में अमेरिकी सेना पर एक घातक हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब एक संयुक्त अमेरिकी सीरियाई गश्ती दल, जिसमें कम से कम 5 वाहन शामिल थे, बदिया सुरक्षा मुख्यालय से लौट रहा था। दोपहर के समय हुए इस हमले में एक अकेले बंदूकधारी ने फायरिंग की, जिसे बाद में सीरियाई सहयोगी सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मार गिराया। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिक जो आयोवा नेशनल गार्ड के सदस्य थे और एक अमेरिकी नागरिक अनुवादक की मौत हो गई। इसके अलावा 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए। सीरियाई पक्ष की ओर से सुरक्षा कर्मी मारा गया और 2 अन्य घायल हुए। घायलों को अमेरिकी हेलीकॉप्टरों की मदद से पूर्वी सीरिया स्थित अल तनब बेस ले जाया गया, जो इराक जॉर्डन की सीमा के पास है। हमलावर का संबंध आईसिस से बताया गया। वो पहले सीरियाई सुरक्षा बलों का सदस्य रह चुका था और उसके कट्टरपंथी विचारों की पहले भी जांच की जा चुकी थी। यह हमला बशर अल असद के 2024 में सत्ता से हटने के बाद सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर किया गया पहला घातक हमला माना जा रहा है। हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे भयावह बताया और कहा कि इसका बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने कहा कि हमलावरों और उनके नेटवर्क को ढूंढकर नष्ट किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर अमेरिकी वायुसेना ने F-16 लड़ाकू विमानों को सीरिया के ऊपर उड़ाया। वहीं सीरियाई विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की और जॉर्डन ने इसे आतंकवादी हमला बताते हुए शोक व्यक्त किया। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब अमेरिका और सीरिया की नई सरकार के बीच आईसिस के खिलाफ सहयोग शुरू हुए केवल 1 महीना ही हुआ था। खास बात यह है कि पलमायरा आमतौर पर अमेरिकी सैन्य अभियानों का मुख्य क्षेत्र नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिकी सेना ज्यादातर पूर्वी सीरिया में सक्रिय रहती है। इस कारण इस स्थान पर हमला होना असामान्य माना जा रहा है। सीरिया में कितने अमेरिकी सैनिक तैनात? दिसंबर 2025 तक सीरिया में अमेरिका के लगभग 900 से 1000 सैनिक तैनात है। यह संख्या 2024 के अंत में करीब 2000 थी, जिसे ट्रंप प्रशासन के दौरान कम किया गया। अमेरिकी सेना मुख्य रूप से हासाकेह और देर एज़ोर जैसे पूर्वी क्षेत्रों में आईसिस विरोधी अभियानों, निगरानी और कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ सहयोग पर ध्यान दे रही है। इसके अलावा अल तनफ गैरिसन में प्रशिक्षण और हवाई अभियानों की भूमिका बनी हुई है। अमेरिकी सरकार ने सीरिया के लिए अब भी लेवल 4 डू नॉट ट्रैवल की चेतावनी जारी रखी है। अमेरिकी दूतावास 2012 से बंद है और किसी भी प्रकार की नियमित या आपातकालीन कॉन्सुलर सेवा उपलब्ध नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट का साफ कहना है कि अमेरिकी नागरिकों को सीरिया की यात्रा से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि वहां अपहरण, हिंसा और मौत का गंभीर खतरा बना हुआ है। बहरहाल, पलमायरा में हुआ यह हमला सीरिया में बदलते सुरक्षा हालात को दर्शाता है। आईएसआईएस अब भी सक्रिय है और क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही वह सीरिया में अपनी सैन्य मौजूदगी को धीरे धीरे कम करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।